Hello guys, this is Sonu. First of all, I would like to say welcome all the students on my YouTube channel, The Mathematics Centers. Please subscribe my channel to learn mathematics in a more convenient way. दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं यूनिकनेस थ्योरम। ये क्या होता है इसे हम समझेंगे, लेकिन नीचे में पहले हमारे कुछ थ्योरम्स दिए हुए हैं, पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये समझ में आ जाए तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा यूनिकनेस थ्योरम को समझना। ठीक दोस्तों, तो हमारे पास थ्योरम नंबर 1 में क्या दिया गया है यहाँ पर, द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ सेट ए विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार इज यूनिक। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, किसी भी सेट ए में ऑपरेशन स्टार के साथ यदि कोई आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है तो वो हमारा यूनिक होता है। ये चीज़ हमें प्रूव करना है। जैसा कि इससे पहले आप देख चुके हैं, पिछले कुछ एग्जांपल्स जो हम किए हैं उसमें क्या था, हमारा बाइनरी कोई भी सेट, जैसे हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स जेड जो होता था वो बाइनरी ऑपरेशन प्लस के साथ हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता था। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता था, हमारा 0 होता था उस केस में, और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता था, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता था। वो यूनिक होता था, वो हमेशा ये मतलब एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 होता था और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास हमेशा 1 होता था। ठीक ना, तो वो हमेशा यूनिक होता है। इसी चीज को हमको प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे दोस्तों, जब कभी भी यूनिकनेस प्रूफ करने की बारी आती है, यूनिकनेस प्रूफ करने की बात करी जाती है, तो हम इसका कॉन्ट्राडिक्ट मान लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है एक ही हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो हम क्या मान लेते हैं, इफ पॉसिबल यदि संभव हो तो लेट E1 एंड E2 बी टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स। हमने मान लिया दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स है हमारे पास E1 एंड E2। तब हमको शो क्या करना है दोस्तों, हमको दिखाना है E1 और E2 ये दोनों अलग अलग नहीं है बल्कि दोनों सेम ही है, यानी कि E1 E2 के बराबर है। तो नेक्स्ट हम आगे आते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने माने हैं E1 जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक, E1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के डेफिनेशन से हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा कि किसी भी ए, इस सेट से बिलोंग्स करने वाले किसी भी ए के लिए हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। कोई दिक्कत समझने में, ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट के डेफिनेशन से हमने ये रिजल्ट लिखा हूँ दोस्तों। क्योंकि ये किसी भी ए के लिए हमारा ट्रू है, इस सेट ए से बिलोंग्स करने वाले, तो सेट ए में तो हमारा E2 भी बिलोंग कर रहा है, सेट ए में हमारा E2 बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास E2 के लिए भी ये रिजल्ट सही होगा। तो ए की जगह पर हम E2 रख रहे हैं, यहाँ पर E2 रख दिया, तो ये रिजल्ट हमारा E2 के लिए भी सही होगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन हमारे पास दूसरे केस में हम क्या ले रहे हैं, E2 बी आइडेंटिटी एलिमेंट। E2 भी तो E2 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम द डेफिनेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, किसी भी ए के लिए, इस सेट ए से बिलोंग्स करने वाले किसी भी ए के लिए हमारे पास ये रिजल्ट ट्रू होगा आइडेंटिटी एलिमेंट के डेफिनेशन से। क्योंकि दोस्तों हमारे पास E1 भी तो हमारे इस सेट में एक एलिमेंट है, तो ये E1 के लिए भी ट्रू होगा। तो ए के जगह पर हम क्या कर रहे हैं, E1 को रिप्लेस कर रहे हैं, ए को रिप्लेस कर रहे हैं E1 से। तो हमने यहाँ पर क्या करा, ए की जगह पर E1 रख दिया और यहाँ पर फिर से ए की जगह पर E1 रख दिया। ठीक, तो हमारे पास ये रिजल्ट ट्रू होगा। नेक्स्ट क्या, ये इसको हमने इक्वेशन 2 कंसीडर कर लिया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमारे पास ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ये यहाँ पर देखिए E1 और E2, E1 स्टार E2 और यहाँ पर देखिए E1 स्टार E2, दोनों का लेफ्ट साइड हमारा इक्वल है, तो राइट साइड भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि E1 इक्वल हो जाएगा E2 के। कोई दिक्कत, यही हमें प्रूफ करना था, यहाँ पर E1 E2 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, हमारा अगला थ्योरम क्या है, द इनवर्सिबल एलिमेंट इन अ सेट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार हैव यूनिक इनवर्स। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कोई भी सेट ए में यदि कोई एलिमेंट इनवर्सिबल है, यानी कि उसका इनवर्स मिलता है, यदि जब भी इनवर्स मिलेगा तो वो हमारा यूनिक होगा, इकलौता मतलब हमारा इनवर्स मिलेगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ। मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास कोई सेट ए है, उसका कोई एक एलिमेंट ए है जिसका इनवर्स हमें मिल रहा है। ठीक ना, अब इसका इनवर्स तो हमारा एक मिलता है, ये इस थ्योरम का कहना है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कॉन्ट्राडिक्ट क्या चीज, यदि संभव हो तो हमने मान लिया लेट L1 एंड L2 बी टू इनवर्स ऑफ ए का हमारे पास दो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनवर्स हो जाएगा L1 और L2। ठीक, तो हमको प्रूफ क्या करना है दोस्तों कि L1 और L2 ये दोनों हमारा अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। हमको प्रूफ क्या करना है, शो क्या करना है, वी हैव टू शो L1 इक्वल टू L2। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हमारा जो ये इनवर्स का डेफिनेशन है, सिंस L1 इज इनवर्स ऑफ A बिलोंग्स टू A, क्योंकि हमारा A का इनवर्स है हमारा L1, तो हमारे L1 ये इनवर्स का डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा जो A स्टार L1 या फिर ये
L1 स्टार ए ये इक्वल होगा हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट ई का, ठीक। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिंस L2 इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ A बिलोंग्स टू A, L2 भी तो हमारा इनवर्स है इस एलिमेंट A का, तो ये भी रिजल्ट हमारा सही हो जाएगा। A में यदि L2 को हम ऑपरेट कर रहे हैं या फिर लेफ्ट साइड से करें या फिर राइट साइड से करें, दोनों केस में हमारे पास यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों केस में हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, इस ई के बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों क्या कर रहे हैं हम, ये इक्वेशन 1 में ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय L2 ऑन द लेफ्ट, इक्वेशन 1 में हम लेफ्ट साइड से L2 को हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई गलती से लिखा गया, ऑपरेट कर रहे हैं। तो जब लेफ्ट साइड से L2 को ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 में हम यहाँ पर L2 को ऑपरेट कर दिया लेफ्ट साइड से, ये हमारा सेम यहाँ पर L2 को ऑपरेट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, L2 को लेफ्ट साइड में ऑपरेट कर देंगे। अब L2 स्टार ई ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये L2 के इक्वल होगा। कौन सा प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, ये हमारा प्रॉपर्टीज कौन सा होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का प्रॉपर्टीज, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास मतलब ऑपरेट करने पर हमारे पास क्या आ जाता है, L2 ही आ जाता है, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास ये दूसरा जो इक्वेशन था, इसमें क्या कर रहे हैं हम, राइट साइड में L1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय L1 ऑन द राइट साइड में हम क्या कर रहे हैं, L1 से हम ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक ना। तो L2 स्टार ए हमारे पास ये दिया हुआ है, राइट साइड में हमने L1 ऑपरेट किया, तो इस साइड भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर L1 को ऑपरेट कर रहे हैं राइट साइड में। देखिए दोस्तों, पहला बार में हमने इस पर कंसीडर किया था और दूसरा बार में हम इस पर कंसीडर कर रहे हैं, आगे देखेंगे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ई स्टार L1। अब ई स्टार L1 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर से L1 हमारे पास आ जाएगा, कैसे, आइडेंटिटी एलिमेंट का ये प्रॉपर्टीज होता है कि किसी भी एलिमेंट में आइडेंटिटी एलिमेंट को ये ऑपरेट करने पर हमारा वही रिजल्ट आता है, ठीक। तो हमारे पास ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 आ गया, ठीक। अब क्या करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं एसोसिएटिव लॉ से L1 स्टार ए ये स्टार L1 माफ कीजिएगा L2 स्टार ए स्टार L1 ये इक्वल होता है L2 स्टार ए L1, ठीक ना। ब्रैकेट पहले फर्स्ट दो एलिमेंट में और राइट साइड में लास्ट के दो एलिमेंट में ब्रैकेट, इस तरीके से एसोसिएटिव लॉ में हमारा होता है, ठीक। तो अब हम क्या देखते हैं, इक्वेशन 3, 4 और 5 से, हमारे पास इक्वेशन 3, 4 और 5 से, इक्वेशन 5 से हम क्या देखते हैं, ये वाला चीज इसके बराबर है, यानी कि ये वाला चीज हमारा इसके बराबर है। अब देखिए इक्वेशन 3 और 4 में लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा बराबर हो गया, तो राइट हैंड साइड भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि L1 बराबर L2 हो जाएगा। तो L1 इक्वल टू L2, यही तो हमको प्रूव करना था दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।